गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों का फिर से बीएससी मैथमेटिक्स में बीएससी का मैथ है पार्ट 1 का, और उसके लिए हम लोगों ने जो वीडियो बनाया है, आज का जो चैप्टर्स है वो आपका चौथा चैप्टर है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर आप लोग 11th के थोड़ा भी कंसेप्ट होगा कोनिक सेक्शन का तो ये फंक्शन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, न समझने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हम बताएंगे, इसको आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं समझने का कहीं 1% भी चांस नहीं है। शुरुआत करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। ये हाइपरबोलिक फंक्शन से वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये हाइपरबोला जो है, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, कोनिक सेक्शन का पार्ट था हाइपरबोला, वहीं से है। तो आखिरकार इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कैसे इसकी यूज आ गई, इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या रोल अदा करता है, उसके बारे में हमको देखना है। तो उसी के बारे में हम अभी आपको समझाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग सर्कल में पढ़े थे पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जिस तरीके से सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए हम लोग पॉइंट्स मानते थे कॉस एक्स और साइन एक्स, और उसको हम लोग जब इक्वेशन ऑफ सर्कल पर बैठाते थे तो हमारा इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। उसी इक्वेशन का यहाँ पर हम यूज करेंगे और उसका यूनिट रेडियस लेंगे। तो यूनिट रेडियस अगर किसी सर्कल का है तो उस समय इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 हुआ। तो अगर इस सर्कल के पॉइंट को हम लोग कॉस एक्स और साइन एक्स मानेंगे तो इसको जब आप इक्वेशन पर बैठाइएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और उसका ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ जब एक सर्कल में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकता है तो क्या ये कोनिक सेक्शन का पार्ट जो हाइपरबोला है उसके पॉइंट को अगर हम लोग ले लेते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, तो क्या यह इक्वेशन का रूपरेखा क्या होगा, उसी रूपरेखा के बारे में हमको यहाँ पर समझना है। तो इसी के चलते इसका नाम जो पड़ गया हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन कहीं कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को जिस तरीके से पॉइंट P इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स मानते थे, यहीं पर हम लोग हाइपरबोला में भी हाइपरबोला के पॉइंट को हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स मानेंगे या कॉस एक्स और साइन एक्स मानेंगे। यहाँ पर हाइपरबोला एक वर्ड है, उस हाइपरबोला के वर्ड को समझने के लिए अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स मान लेंगे तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर हाइपरबोला का वर्ड उस साइन में और कॉस में जोड़ दिया है। तो अभी आपको जो हम समझाने वाले हैं उसी दोनों के बारे में आपको बताएंगे, यानी कि हाइपरबोला ऑफ साइन एक्स, हाइपरबोला ऑफ साइन एक्स जो हम लोग लिखेंगे उसको पढ़ेंगे साइन एच एक्स। हाइपरबोला ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे उसको पढ़ेंगे कॉस एच एक्स। यानी हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए उसमें हाइपरबोला के वर्ड को सेट कर देना है। जो पॉइंट सर्कल के था तो सर्कल में साइन एक्स कॉस एक्स लेते थे, और हाइपरबोला का जो पॉइंट होगा वो क्या ले आएगा, तो कॉस एच एक्स और साइन एच एक्स। एच क्यों लगाए, क्योंकि हमको हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है, इसीलिए कॉस एच एक्स को हाइपरबोला ऑफ कॉस एक्स पढ़ेंगे और साइन एच एक्स को हाइपरबोला ऑफ साइन एक्स पढ़ेंगे। तो आपको बात कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पे मैंने कुछ डिफिनीशन लिखा है, लेकिन याद रहे इसका जो रेडियस होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए। यूनिट रेडियस पे ही इसके इक्वेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस यूनिट रेडियस के चलते मैंने कुछ डिफिनीशन लिखा है, 2 डिफिनीशन लिखा है, और दोनों डिफिनीशन में क्या होता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है। तो लिखे हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन इज डिफाइंड
फॉर द हाइपरबोला रेदर देन ऑन द सर्कल जस्ट एज द पॉइंट साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स सर्कल का क्या लेना है, पॉइंट लेना है फ्रॉम अ सर्कल विथ अ यूनिट रेडियस। ये मैं बार बार आपको बोलता है यूनिट रेडियस, यानी किसी सर्कल का पॉइंट होगा साइन एक्स और कॉस एक्स और उसका जो रेडियस होगा वो यूनिट होगा। द पॉइंट कॉस एच एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला ऑफ कॉस एक्स, और इसको क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला ऑफ साइन एक्स। यानी कि इसी के सिमिलर टर्म को हाइपरबोला में जब यूज करेंगे तो यहाँ पर cos x के जगह पर cos एच एक्स पुट करेंगे और sin x के जगह पे sin एच एक्स पुट करेंगे फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द इक्विलेटरल हाइपरबोला। और इक्विलेटरल हाइपरबोला का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल समझते हो, इक्विलेटरल हाइपरबोला, इस वर्ड को समझ लीजिए। इक्विलेटरल मतलब इक्वल भाग में होगा, जो भी होगा इक्वल भाग में होगा, उसको हम अभी फिगर के द्वारा समझा देंगे। इसी को दूसरे शब्दों में शॉर्टकट डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं, यू कैन से अनदर वर्ड द फंक्शंस हाफ e to the power x minus e to the power minus x and half e to the power x plus e to the power minus x where x is any number real or complex। ये जो नंबर x जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रेस्पेक्टिवली कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन एंड इट्स डिनोटेड बाय साइन एच एक्स। हाइपरबोलिक साइन एक्स को क्या करेंगे, साइन एच एक्स से डिनोट करेंगे और हाइपरबोलिक कॉस एक्स को डिनोट करेंगे कॉस एच एक्स से। दैट इज अर्थात साइन एच एक्स बराबर हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड कॉस एच एक्स का जो वैल्यू होगा वह e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, जो कि मैं कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 कहाँ से आया था और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 कहाँ से आया था। इसलिए इसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट में आपको हम ये चीज बता चुके हैं। थोड़ा सा और भी हम कहिएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में हम बता चुके हैं और समय कम है और इसीलिए इसको जो है सो हम कहिएगा तो कर देंगे और नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, हम इसके बारे में समझा देंगे। खैर, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। अब पॉइंट को हमने बोला था कि cos x मानना है और sin x मानना है, तो यह एक सर्कल है। तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक के क्या डिस्ट रेडियस है, ये यूनिट रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस जो है सो यूनिट हो गया। यह एंगल कितना है, x है, और पॉइंट कितना है, cos और sin। एंगल x है इसलिए cos x और sin x हो गया। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज वी नो दैट, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x ये होता है और y ये होता है, इसके जगह पर मान रख के देखिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ये क्या हो गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उसी तरीके से यहाँ देखिए एंड इक्वेशन ऑफ यूनिट हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसके नीचे आपको 1 दिखाई दे रहा है और इसके नीचे भी 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी कि यह इक्वेशन ऑफ क्या हुआ, हाइपर बोला हो गया। और यहाँ पर जो पॉइंट को हमको लेना है इस x के जगह पर और y के जगह पर किसको लेना है, आपको हमने बताया है कि सर्कल के पॉइंट को आप लिए हैं cos x और sin x, तो इसके पॉइंट को आपको क्या लेना पड़ेगा उसके बारे में एकदम 1 सेकेंड में आपको समझा देते हैं हम। अब देखिए उसी को हम समझा रहे हैं कि अगर एक हाइपरबोला है, यूनिट डिस्टेंस हम क्या लिए, ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस रेडियस ले लिए, इसके पॉइंट को cos hx और sin hx मान लिए। यहाँ पर y एक्सिस पॉजिटिव होता है तो y इजिकल टू एक्स और y इजिकल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो y इजिकल टू एक्स और y इजिकल टू माइनस एक्स ले लिए। तो इसके आधार पर
यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बारे में आपको हम बताए हैं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। तो x के जगह पर कितना है? हाइपरबोला ऑफ cos x और हाइपरबोला ऑफ sin x। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो यहाँ से एक थ्योरम क्या तैयार हो रहा है? वह थ्योरम क्या तैयार हो रहा है कि प्रूफ दैट cos स्क्वायर hx प्लस sin स्क्वायर hx इजिकल टू 1 या cos hx का होल स्क्वायर प्लस sin hx माइनस sin hx का होल स्क्वायर इजिकल टू 1। अगर ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो उसके वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब देखिए LHS में ये वाला भाग है, तो LHS आप ले लिए, LHS के जगह पर cos hx का होल स्क्वायर और माइनस sin hx का होल स्क्वायर कर दिए। cos hx के वैल्यू आपको हम बता चुके हैं कि cos hx का वैल्यू क्या होता है? cos hx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 एंड sin hx का वैल्यू क्या होता है कि e टू द पावर x माइनस e टू द पावर sin माइनस x बाई 2। अब इसके वैल्यू और इसके वैल्यू को हम लोग क्या किए? पुट कर दिए। यहाँ पर इसके वैल्यू को रख दिए और साइन के जगह पर साइन के वैल्यू को रख दिए। यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगा दिए। फिर से माइनस, तो माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला लिखा दिए। और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये जैसे के तैसे उतार दिए, जो था वही उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, तो आपको पता है कि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, तो e टू द पावर x माइनस x हो जाएगा। गुना में बेस से मतलब पावर जुड़ जाता है और x में से x जाकर कितना हुआ? 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 2 लिख दिया और फिर यहाँ में माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस में हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x का वैल्यू अभी दिखाया कितना आता है? 1 होता है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जैसे के तैसे उतर गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और प्लस प्लस दोनों कट गया, तब +2 और +2 कितना हुआ? 4 और नीचे में 4 कट के कितना हुआ? 1। यानी एक थ्योरम तैयार हो गया कि cos स्क्वायर hx माइनस sin स्क्वायर hx का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यह हाइपरबोलिक फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और यहीं से सब कुछ बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं उसको आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला हम क्या लिखा है? cos स्क्वायर hx माइनस sin स्क्वायर hx इक्वल टू 1। तो अब बताइए ये निगेटिव में तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में, तो 1 प्लस sin स्क्वायर hx। इस बार STT के जो एग्जाम हुआ था 10+2 लेवल का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था BSc पार्ट 1 में कि cos स्क्वायर hx, आपसे ऑप्शन दिया हुआ था कि sin स्क्वायर hx माइनस cos स्क्वायर hx माइनस sin स्क्वायर hx इक्वल टू व्हाट? समझे? 0 था, 1 था, 2 था, -1 था। तो माइनस वाला तो बच्चा फार्मूला पढ़ा ही नहीं। 11th में तो आप लोग पढ़े कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो hx के बारे में तो लोग को पता ही नहीं था कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। और वहाँ पे बच्चा मैक्सिमम लोग क्या मार दिया? 0 मार के आ गया। कुछ ना तो लोग कह दिया कि ये क्वेश्चन ही गलत है ना? लेकिन सच्चाई ये था कि उसका वैल्यू 1 था। खैर उस तरीके से cos स्क्वायर hx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin स्क्वायर hx। यहाँ से sin स्क्वायर hx निकालोगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर hx माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि sin hx का वैल्यू हमने e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 बताया। तो यहाँ से साइन का जो उल्टा होता है कौन होता है? cosec hx होता है। तो cosec hx का वैल्यू निकलेगा तो क्या लिखेगा? 1 बाई साइन hx। तो 1 बाई साइन hx का वैल्यू को रख दीजिए, तो ये 2 जो नीचे है सो कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो हमको आसानी से cosec hx का वैल्यू भी निकालना सीख गए। उसी तरीके से cos hx का वैल्यू ये हो गया। उसी तरीके से sec hx का वैल्यू निकालिएगा तो 1 बाई cos hx कीजिएगा, तो नीचे में जो 2 है वो कहाँ चल जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और फिर से एक नया फॉर्मूला sec hx का बन गया। इसी तरीके से tan hx बराबर क्या निकालिएगा? sin hx बाई cos hx।
तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा। और tan hx का वैल्यू sin hx का मान रख दीजिए, cos hx का मान दोनों में 2 2 कट जाएगा, तो e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से आपके मन में आ रहा है cot hx के निकालिए, तो निकाल दीजिए। cot hx का वैल्यू निकालिएगा तो पलट दीजिएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, और ये cot hx का वैल्यू हो जाए। यानी कि अब हमको ये समझ में आने लगा कि बहुत सारे फार्मूला को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे फार्मूला बना भी सकते हैं। अब आप देख लीजिए, जरा गौर कीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग सेक और कॉसेक का रिलेशन देखें तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर क्या है 2 बाई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और 2 बाई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर, यानी इस दोनों के बीच भी कुछ रिलेशन निकाला जा सकता है। यानी जैसे हम लोग 10th में 11th में ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन को लेके बहुत सारे रिलेशन को निकाले थे, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी के ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन हुआ। इस हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग बार बार हम बोल रहे हैं कि cos hx को हम लोग हाइपरबोला ऑफ cos x पढ़ेंगे। तो हाइपरबोला ऑफ cos x और हाइपरबोला ऑफ sin x जब हम पढ़ सकते हैं तो क्या इसी को इनवर्स हाइपरबोला ऑफ cos x और इनवर्स हाइपरबोला ऑफ sin x नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि इसका इनवर्स भी निकाला जा सकता है। तो आज हम इनवर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम केवल आपको हाइपरबोलिक फंक्शन क्या था उसके बारे में बताए हैं। इसका इनवर्स भी होता है और इस पर भी बहुत सारा प्रश्न होता है, तो आप लोग देखेंगे इस पर बहुत सारे प्रश्न को बना के आपको बनेगा। और हम अगले क्लास में अगले वीडियो में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो कुछ प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स होगा उसके बारे में बताएंगे, और कुछ थोड़ा सा थ्योरी बच गया है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल इतना को आप कंप्लीट कीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।